हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाच। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आप सभी को जानना, और इसे हम WH वर्ड्स या फिर WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये WH वर्ड्स जो है या WH फैमिली, ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम कॉन्वर्सेशन में ना किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कोई अगला बंदा हमसे क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हम जब किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में तो क्या होगा कि हम सोचते रह जाएंगे कि हम किसी से क्वेश्चन कैसे करें, और वो बात हम मन में दबा के ही रख लेंगे। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। देखते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी और हाउ मच, ये दोनों आपको कैसे यूज़ करना है मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। इसका मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ फार मीन्स होता है कितना दूर। और एक चीज़ तो बहुत खुशी, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है व्हाट मीन्स क्या। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तुम क्या करती हो, क्या है तुम क्या करती हो, तो व्हाट डू यू डू, क्या है व्हाट डू यू डू। वह क्या बना रही है, क्या आया ना यहाँ पे व्हाट, वह क्या बना रही है, व्हाट इज शी कुकिंग। हम क्या खा सकते हैं, व्हाट कैन वी ईट। ये क्या है मॉडल वर्ब्स है। ओके, आप इसे मॉडल वर्ब्स पे भी बना सकते हैं। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, क्या है व्हाट विल यू डू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू। उसके बाद है गीता क्या कर रही थी, पूछ रहा है कि गीता क्या कर रही थी। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, ये वाले सेंटेंस आप लोग को बनाना है। उसके बाद है वेयर मीन्स होता है कहाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इतनी देर तक कहाँ रहते हो, तुम इतनी लेट, उसके बाद तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। वह कहाँ जा रही है, तो वेयर इज शी गोइंग। गीता कहाँ रहती है, तो वेयर इज गीता लिव। तुम कहाँ रहोगे, तो वेयर विल यू लिव। हम कहाँ रह सकते हैं, तो वेयर कैन वी लिव। उसे कहाँ रहना है, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, उसके बाद है वाई मीन्स होता है क्यों। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, हम पूछते हैं कि तुम क्यों यह कर रही हो, या तुम क्यों पढ़ाई करती हो, या फिर तुम क्यों वहाँ पे हंस रही थी। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे कि तुम क्यों हंस रही हो। कोई इंसान है, कोई लड़की है जिसे हम पूछ रहे तुम क्यों हंस रही हो, तो वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग। वह क्यों वहाँ जा रही है, वह क्यों वहाँ जा रही है, तो वाई इज शी गोइंग देयर, वाई इज शी गोइंग देयर। हम क्यों पढ़ाई करते हैं, तो वाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ाई करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम अगर ये वाई लगाएंगे तो डू डस का, अगर सब्जेक्ट ये सिंगुलर हो तो हम डस का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल हो तो डू का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है वह क्यों रो रही थी, तो ये क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो ये वाले सेंटेंस आपको बनाने हैं। उसके बाद है हु मीन्स होता है कौन। हु एक ऐसा क्या है वर्ड है जिसे हम जब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम डू डज लगाते थे वो नहीं लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम मेन वर्ब के साथ ही हम डू या फिर ES या S लगाएंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कि कौन वहाँ जाता है, तो जैसे हम लिखें कि तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। उसके बाद क्या है कि तुम क्यों रोते हो, तो होगा कि वाई डू यू विप। बट यहाँ है कि कौन वहाँ जाता है, तो क्या होगा वाई हु गोज देयर। यहाँ पे क्या हुआ कि डू डस का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब के साथ ही हमें क्या लगाना है, S या ES लगाना है। तो हु गोज देयर, कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी। कौन टीवी देख रहा था, हु वॉज वॉचिंग टीवी, हु वॉज वॉचिंग टीवी। कौन रूम साफ कर सकेगा, कौन रूम साफ कर सकेगा। तो यहाँ पे है कि हु विल यू बी एबल टू क्लीन द रूम, हु विल यू बी एबल टू क्लीन द रूम। कौन यहाँ रहता है, ये सेंटेंस आप लोग के लिए गाइस।
क्या है? होम। होम मीन्स होता है किसे। होम मीन्स होता है किसे। आपने किसे देखा है, आपने किसे देखा है, या फिर उसने किसे डांटा है, या फिर वह किसे पढ़ाएगा, या फिर वह किसे कहता है। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ बनाएंगे। देखिएगा आप, क्या है कि आपने किसे पीटा है, आपने किसे पीटा, तो whom did you beat, whom did you beat, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है ये। किसने पीटा है तो whom did you beat। उसने किसे डांटा है तो whom did she scold, ये भी पास्ट सिंपल है। राधा किसे देखती है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। राधा किसे देखती है तो राधा डज, सॉरी, whom does राधा सी, whom does राधा सी। वह किसे पढ़ाएगा, ये सेंटेंस आप लोग के लिए, ओके। या फिर वह किसे पढ़ा सकता है तो whom can, वह किसे पढ़ा सकता है तो whom can he क्या करेगा, रीड, ओके। उसके बाद है यहाँ पे हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ये किसी भी वस्तु का पोजीशन बताता है, ओके। क्या बताता है, कोई भी वस्तु का पोजीशन बताता है। जैसे कि हम पूछते हैं ना किसी से कि यह घर किसका है तो क्या बोलेंगे, हुज हाउस, हुज पेन, या फिर हुज बाइक, किसका है मतलब हुज वॉच, हुज क्या है, हुज बुक, हुज टेबल। ये इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। आपको पहले जो भी क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के साथ आपको हुज लगाना है, ओके। जैसे हुज पेन, हुज टैब, हुज बुक, हुज हाउस, हुज बाइक, उसके बाद हुज स्टिक, हुज ड्रेस। इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे यह कलम किसका है तो हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। आप किसका टैब इस्तेमाल कर रहे हो, टैबलेट मतलब मोबाइल जैसा ही होता है, टैब है ये। आप किसका टैब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हुज टैब आर यू यूजिंग, आर यू यूजिंग। वह किसकी किताब पढ़ती है तो हुज बुक शी रीड्स, क्या है, हुज बुक शी रीड्स। तुम्हारे पास किसका मोबाइल है, ये सेंट। जैसे कि तुम्हारे पास किसका नंबर है तो हुज नंबर डू यू हैव। तुम्हारे पास किसका रेड पेन है तो हुज रेड पेन डू यू हैव, ओके। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तभी आप लोग के टंग पे आएंगे। बिना प्रैक्टिस के ये टंग पे आ ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है कि एक बार क्या करना, टेंस का ले लेना, एक वर्ड ले लेना जैसे व्हाट, उसके बाद सभी टेंस पे उन्हें बनाना, फिर आप क्या होगा वो टंग पे आ जाएंगे, ओके। क्लास में लास्ट तक बने रहे। विच मीन्स होता है कौन सा, विच मीन्स कौन सा। कौन सा घर है राधा का, या फिर तुम कौन सा किताब पढ़ोगे, या फिर तुम्हें कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है, या फिर उसे कौन सा कलर पसंद है, या फिर राधा को कौन सा हीरो पसंद है, तुम्हें कौन सा क्या है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। अगर इसमें ऐसा रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है तो विच सब्जेक्ट डू यू मोस्ट लाइक, डू यू मोस्ट लाइक। आपने कौन सा फिल्म देखा, आपने कौन सा फिल्म देखा तो विच मूवी डिड यू वॉच, क्या है, विच मूवी डिड यू वॉच। वह कौन सा स्टोरी पढ़ेगा, वह कौन सा स्टोरी पढ़ेगा तो विच स्टोरी विल ही रीड। वह कौन सा स्टोरी पढ़ सकता है तो विच स्टोरी कैन ही रीड। वह कौन सा स्टोरी पढ़ सकेगा तो विच स्टोरी विल ही बी एबल टू रीड। उसे कौन सा स्टोरी पढ़ना है तो विच स्टोरी क्या होगा, विच स्टोरी हैज़ ही टू रीड। आप इसे किसी तरह से बना सकते हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अमन को कौन सा खाना बहुत पसंद है, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे कि व्हेन मीन्स होता है कब, क्या है, कब। तुम कब उठते हो सुबह में, तुम मॉर्निंग वॉक कब जाते हो, वह कॉलेज के लिए कब जाती है, वह मार्केट कब जाती है, या फिर वह खाना कितने बजे कब खाती है, या फिर कॉलेज से कब आती है। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। तुम कब आते हो तो व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम। वह कब खाएगा तो व्हेन विल ही ईट, व्हेन विल ही ईट। वह
कब गया है, वह कब गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वह कब गया है तो हो जाएगा व्हेन हैज़ ही गॉन, व्हेन हैज़ ही गॉन। मम्मी कब सोई, ये पास्ट सिंपल टेंस है, व्हेन डिड मम्मी स्लीप। ओके, हम कब टहलते हैं, ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि हाउ मैनी या फिर हाउ मच, ये दोनों का मतलब होता है कितना, कितने और कितनी। ओके, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात यहाँ है कि हाउ मैनी हमें कहाँ पे लगाना है और हाउ मच कहाँ पे लगाना है। तो क्या कि विथ काउंटेबल नाउन, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो उसमें हम लगाएंगे मैनी। जैसे कि तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, या फिर तुम्हारे पास कितने भाई हैं, यहाँ पे आया ना कितने, उसके बाद तुम कितने लैंग्वेज जानते हो, तुम्हारे पास कितना किताब है, या फिर तुम क्या है कि तुम कितना क्या है कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है या तुम्हें कितना ड्रेस है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल, क्योंकि हम ड्रेस को भी काउंट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को भी काउंट कर सकते हैं और फैमिली में जितने लोग हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है कि हाउ मच, हाउ मच हम कहाँ पे लगाएंगे, जब अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि नॉलेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वाटर हुआ, घी हुआ, पैसा हुआ, इन सब चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो हम देखिए क्या करते हैं, आप कितना भाषा जानते हो, आप कितना भाषा जानते हो, तो हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, क्योंकि हाउ मैनी हम यहाँ पे इसलिए लगाएं क्योंकि हम लैंग्वेज को काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम कितना पानी पी सकते हो, तो हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। यहाँ पे पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हाउ मच कब लगाएंगे, जहाँ पे अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम हाउ मच लगाएंगे। तो हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, वह कितना किताब खरीदी, कितना भी किताब खरीदेगी तो वो हम क्या उसे काउंट कर सकते हैं, कितना भी वो किताब खरीद लेगी तो उसे हम काउंट कर ही सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं तो मैनी लगाना है। हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय, आपके पास कितना जानकारी है, तो जानकारी कितना भी हो तो वो तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या लगेगा। उसके अब होगा कैसे, क्या है कैसे, तुम कैसे गए, हाउ डिड यू गो, क्या है हाउ डिड यू गो, वह कैसे अंग्रेजी बोलती है, तो हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश, हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश। उसके बाद है कि तुम कैसे उसे गाली दे सकते हो, ये क्या है मॉडल वर्ब्स पे है, तुम कैसे उसे गाली दे सकते हो, तो होगा हाउ कैन यू अब्यूज़ हिम, हाउ कैन यू अब्यूज़ हिम। या फिर अगर ऐसे होता है तुम कैसे उसे गाली दे रहे हो, तो हाउ कैन यू तुम कैसे उसे गाली दे रहे हो, तो हाउ आर यू अब्यूजिंग हिम। उसके बाद है कि हम कैसे खाना बनाएंगे, तो हाउ विल बी कुक फूड, FOOD फूड, वह कैसे पढ़ रही थी, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, अगर आप लोग को ये WH वर्ड्स पे या WH फैमिली पे पूरा फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं फुल वीडियो उस पर लाऊंगी। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।